वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ द एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ओके, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है और उसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उस लीनियर इक्वेशन से हम लोग उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, तो सेकंड का पार्ट दिया हुआ है, इससे पहले हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी। ओके, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 12 इज सब्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें 12 नहीं 1 आएगा। ओके, 1 आएगा इसमें। इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि यदि उसमें हम न्यूमरेटर में 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इतनी उसकी वैल्यू हो जाती है फ्रैक्शन की। और यदि हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इतनी वैल्यू हो जाती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। क्योंकि x को क्या मान लेंगे हम, x को मानेंगे हम न्यूमरेटर। ओके, और y को क्या मान लेंगे हम, डेनोमिनेटर। ओके, तो हमें किस में रखनी है वैल्यू, फ्रैक्शन में रखनी है, तो लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने बोला क्या है कि यदि न्यूमरेटर में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 को किया जाए, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, x है। ओके, यदि हम उसमें क्या कर दें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन y। ओके, तो कितनी हो जाती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1/3 के बराबर। ओके, फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारा, 1/3 हो जाता है। दूसरी चीज उसने बोली है, इसको यहीं पे पहले सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x आ जाएगा। साइन माइनस का है, जब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, इजिकल टू, और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। क्या वैल्यू जो है, पहले वैल्यू वेरिएबल वाली एक साथ ले जाएंगे, 3x, y इधर किसका, ये प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इजिकल टू में 3 इधर चला जाएगा। ओके, ये माइनस में था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम दूसरा जो टर्म है वो करेंगे। उसने बोला है कि यदि डेनोमिनेटर में ऐड किया जाए तो वैल्यू इतनी हो जाती है, यानी कि अब हमें किस में करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर में फ्रैक्शन। ठीक है, डेनोमिनेटर क्या है हमारा, y। ओके, डेनोमिनेटर को हमने क्या माना है, y माना है, तो अब हमें y में ऐड करना होगा 8 को, तो ये हो जाएगा y प्लस 8 इजिकल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू में करेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अब 1 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 8 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, y प्लस 8। अब वैल्यू एक साथ ले जाएंगे, 4x जो वेरिएबल है हमारे पास, उनकी वैल्यू एक साथ ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये इजिकल टू 8। ओके, तो इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस का y इक्वल 8, दैट इज सेकेंड। ओके, तो अब हम इसे अलजेब्रिक मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला था। ओके, तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन
तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू आएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट। किसको करेंगे, फर्स्ट को करेंगे, किसमें से, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x करेंगे किसमें से, सेकंड में से करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस वाई इक्वल का 3। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, किसके थ्रू कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पूरा लिख लेंगे आप लोग, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो y वाले हमारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x, क्योंकि 4x में से 3x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, x बचेगा हमारे पास, इजिकल टू इसको माइनस करेंगे 8 में से, तो ये कितना बच जाएगा, 5। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ओके, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, putting this value in equation first, this value in equation first। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब x की जगह हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 5 माइनस वाई इक्वल 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, माइनस का y इक्वल 3 माइनस का 5। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल, छोटी टर्म में से बड़े को करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। इससे ही इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, यानी कि वैल्यू जो हम लोगों को दी, जो हम लोगों ने लिखी थी उसको लिख देंगे कि हैंस द फ्रैक्शन, यहीं पे लिख देती हूँ, हैंस द फ्रैक्शन। तो x की फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था, तो ना माना था हमने। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 5 निकल के आई है, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 12 निकल के आई है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, यस का जो स्कोर है टेस्ट में वो कितना है, 40 मार्क्स है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स, यानी कि यदि वो क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि वो आंसर रॉन्ग करता है, ठीक है, यदि वो आंसर क्या करता है, सही करता है, यदि उसके फॉर ईच राइट, सभी आंसर क्या होते हैं, उसके सही होते हैं तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि उसके आंसर क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो उसका 1 मार्क्स क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रत्येक आंसर पर। had 4 marks had been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। उसने बोला है कि यदि had 4 marks been awarded for each correct answer, यदि उसके आंसर सभी सही होते हैं तो उसको अवॉर्डेड में कितने दिए जाते हैं, 40 मार्क्स दिए जाते हैं। आंसर टू बीन डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यदि उसके आंसर क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, तो उसके कितने मार्क्स डिटेक्ट कर दिए जाते हैं, 2 मार्क्स कर दिए जाते हैं। तो देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50, तब उसका स्कोर कितना होता है, 50 होता है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ठीक है, हमें इसे बताने हैं कि उसके मार्क्स कितने क्वेश्चंस उसके
सही है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में उसके कितने मार्क्स नंबर है, ठीक है, कितने टेस्ट में उसके क्या है मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन बताने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखकर बताएंगे लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, सोल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने मान लेंगे, बी एक्स मान लेंगे, ओके। एंड रॉन्ग आंसर, एंड हमें दोनों ही बताने हैं, ठीक है। रॉन्ग आंसर बी कितने हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो उन्होंने कितना बोला था कि 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे, अगर 3 मार्क्स उसके क्या होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, यानी कि सही को मार्क्स जो है उसके राइट आंसर कितना माना है हमने, 3 माना है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दूसरा उसने क्या बोला है, क्या कर दिया जाएगा, डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो माइनस, यानी कि इसको डिटेक्ट कर दिया जाएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। और कितना 1, ठीक है, डिटेक्ट उसका डिटेक्शन कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो y को हम नहीं लिखते हैं। और कितने नंबरों के लिए बोला है, स्कोर कितना है उसका, 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो यानी कि 3 के लिए 3 क्वेश्चन उसको क्या करे जाएंगे, ईच राइट आंसर, ठीक है। उसको 3 जो उसके क्वेश्चन सही होंगे उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए जो स्कोर था वो कितना था, 40 था, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड उसने बोला है कि यदि उसके सभी क्वेश्चन सही होते हैं तो उसके जो है 2 मार्क्स कितने हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिटेक्ट फ्रॉम ईच इनकरेक्ट। यहाँ पर भी उसने यही बोला है कि इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे यदि उसके क्वेश्चन क्या होंगे, राइट होंगे। राइट आंसर के लिए x को माना है हमने, तो यहाँ पर इसने 4 को माना है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। और रॉन्ग आंसर को हमने क्या माना है, y माना है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2y हो जाएगा। और कितने मार्क्स होते हैं उसके, 50, स्कोर कितना है, 50 का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का y, क्योंकि 2 बाहर चला गया है, ठीक है। इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा, 25। तो 2x माइनस वाई इक्वल में 25, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ओके। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको किस में से करेंगे, देखिए सेकंड को कर देंगे अब, ठीक है। सेकंड को करेंगे किस में से, फर्स्ट में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 40, और ये क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल में 25। तो करना क्या है, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2x में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा हमारे पास। और जब इसको करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा हमारा, यहाँ से देख लेंगे 5, यहाँ पर से 1, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 15 आ गई है। x इक्वल कितना आ गया, 15 आ गया, ओके। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकंड, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन सेकंड में कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल 25। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15, क्योंकि x की जगह हमें वैल्यू कितनी पुट करनी है 15 माइनस का y इक्वल 25। तो ये हो जाएगा 30 माइनस y एक मिनट, यहाँ पर कितना था, इक्वेशन सेकंड में करना था तो 25 था, ओके, माइनस y इक्वल में 25। तो y ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का y हो जाएगा इक्वल में 25 माइनस का 30, छोटी डिजिट में से बड़ी को कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 5। ओके, यानी कि नंबर ऑफ राइट आंसर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर लिख के बताएंगे नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर को हमने क्या माना है, x माना था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 15, ओके। एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यानी कि हमें बताना है, दोनों का टोटल बताना है, इसका भी, रॉन्ग का भी और राइट का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये हो जाएंगे हमारे 15 प्लस 5 इक्वल में 20, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है, बस समझने का है थोड़ा, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए अब यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, इसी का फोर्थ पार्ट आता है हमारा। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि ए और बी दो गाड़ियां हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे हाईवे पर एक दूसरे के क्या कर रही हैं, साथ दौड़ रही हैं और एक ही जगह पर दौड़ रही हैं, एक ही जगह पर दौड़ रही हैं, दो गाड़ियां हैं और इस 100 किलोमीटर दौड़ती कितनी है, वो 100 किलोमीटर दौड़ रही हैं, ओके। One car start from A and another from B at the same time, यानी कि जो कार A और B हैं दोनों वो सेम टाइम से ही क्या कर रही हैं, स्टार्ट होती हैं। If the car travel in the same direction, यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में दौड़ती हैं, at the different speed, डिफरेंट स्पीड से दौड़ती हैं, तो they meet in 5 hour, तो वो कब मिलती हैं 5 hour, आफ्टर 5 hour। If they travel toward each other, और यदि वो एक साथ दौड़ती हैं तो वो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, वोट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कारों की हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, एक तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ए को मान लेंगे या फर्स्ट या सेकंड कार मान लेंगे, ओके। सबसे पहले सॉल्यूशन समझेंगे, दो कार हम लोगों को क्या है दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी, बी एक्स मान लेंगे, एंड द स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी, इसकी क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे, ओके। तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ बोथ कार वाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जब चलेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन, सपोज ये ए है और ये बी है, तो दोनों किसमें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे उनके लिए, सेम डायरेक्शन के लिए लिखेंगे हम x माइनस वाई। और यदि ए और बी डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के डिफरेंट हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे x प्लस वाई, ओके। यदि वो एक स्पीड ऑफ बोथ कार वाइल दे आर ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, और ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर, यदि वो एक दूसरे के क्या कर रही है, ईच अदर हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ईच अदर है तो उसके लिए हम लिखेंगे x प्लस वाई।
ठीक है। तो रेस्पेक्टिव स्पीड ऑन बोथ कार वाइल दे आर ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर, यानी कि वो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम क्या भी, अपोजिट, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए है और यहाँ पर ये क्या है, सेम डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, रिलेट स्पीड इन सेम डायरेक्शन x माइनस वाई। ओके, तो ये सेम डायरेक्शन के लिए है, सेम डायरेक्शन के लिए। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। जब दो गाड़ियां रिलेट करते हैं, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब वो किस में होती है, सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो ये वाला अप्लाई करेंगे। ओके, और आपको पता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए, जब उसने बोला है कि कितने किलोमीटर दौड़ती हैं दोनों, 100 किलोमीटर। ठीक है, जो प्लेस है ए एंड बी आर वो 100 किलोमीटर का है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है वन कार स्टार्टेड ए एंड अनोदर बी एट द सेम टाइम, तो इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दी एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट 5 आवर, वो मिलती कितने घंटे बाद हैं, जब उनकी स्पीड सेम या अपोज, ठीक है, जब उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों मिल कब रही हैं और कितने कितनी डायरेक्शन पे मिल रही हैं। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए हमने अभी अप्लाई किया था, सेम डायरेक्शन के लिए हम x माइनस वाई लगाएंगे, और कब मिलती हैं, वो मिलती हैं एक दूसरे से 5 घंटे बाद। कब मिलेंगी, 5 घंटे बाद। तो हम लोगों को सेम डायरेक्शन के लिए करना है, तो सेम डायरेक्शन के लिए x माइनस वाई, ठीक है, इंटू में 5, इतना किलोमीटर दौड़ेंगे, कितना, 100। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ओके, देखिए फर्स्ट नहीं, अभी इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तब इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ओके, देखिए x माइनस वाई इंटू में 5 है तो ये इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 5 टू जा कितना होता है हमारा 10 और 0, यानी कि क्या होगी इक्वेशन, x माइनस वाई, और ये इक्वल में हो जाएगी 20, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी किसके लिए, सेम डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए थी। अब हम बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए इक्वेशन। अपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या बोला है, अभी बताया था, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम x प्लस वाई लगाएंगे, और वो मिलती कब है, 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन x प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि वो कितने घंटे बाद मिल रही है, 1 घंटे। ठीक है, और कितने किलोमीटर दौड़ रही है, 100। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा, 100, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। ओके, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल का 20, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 100। ओके, तो हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो देखिए प्लस करेंगे तो जो y वाली टर्म है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल में, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इधर x मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल में इधर 120 है, और ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 60 आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सेकंड में रख देंगे, सॉरी x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन इन सेकंड, पुटिंग दिस वैल्यू putting this value in equation
पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू ये थी। ठीक है, तो x की जगह अब हमें क्या रखना है, 60 रखना है। तो 60 प्लस वाई इक्वल टू में 100, y की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा 100, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40। ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितनी हो गई है 40। तो यहाँ पर जो स्पीड है एक कार की वो कितनी हो जाएगी, अलग हमने इसमें बताना है। हैंस द स्पीड ऑफ ए, बी इतनी और इसकी इतनी हो जाएगी। ओके, तो हैंस स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ वन कार, सॉरी ए नाम दिया था हमने, ए तो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर निकाला है। एंड स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, इसे km कर लेंगे, km पर आवर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। यानी कि हम लोगों को जो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, उसको क्या कर दिया जाता है, गेट रिड्यूस कम कर दिया जाता है। ठीक है, बाय 9 स्क्वायर यूनिट, इतने स्क्वायर यूनिट उसको कम कर दिया जाता है। इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड, यदि उसकी लेंथ को कितना कम कर दिया जाए 5 यूनिट, एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी कि जो उसका लेंथ है उसको तो 5 यूनिट क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और जो उसकी ब्रीथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 5 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रीथ इतनी 2, तो उसका जो इंक्रीज है वो बाई 67 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका जो लेंथ को है इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट और ब्रीथ को क्या किया जाए, इतने यूनिट इंक्रीज किया जाए। ठीक है, उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पर बाई 67 स्क्वायर उसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रीथ निकालनी है। और लेंथ और डायमेंशन कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ निकालते हैं। ओके, तो ये निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। तो लेट, सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है, या एक साथ ले लीजिए, या लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू एस, एंड जो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी y। ओके, अब उसका हमें एरिया भी निकालना है, डायमेंशन। ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया अभी बताया था, एरिया कितना होता है हमारा L इंटू ब्रेड्थ, और माना क्या है हमने लेंथ और ब्रेड्थ को x और y, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ कितनी दी है उसने, इतनी दी है, और ब्रेड्थ कितनी दी है, इतनी दी है, और मैंने अभी बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्मूला होता है, तो ये x y हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि इसको रिड्यूस किया जाता है, कितना किया जाता है 5 यूनिट। तो रिड्यूस का मतलब होगा कि हमें क्या यूज करना होगा, कितना किया जाता है उसको, लेंथ को। ठीक है, किसको कम किया जा रहा है, लेंथ को, और हमने यहाँ पर लेंथ क्या लिया है, x लिया है, और कितना कम किया जा रहा है 5 यूनिट, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए फिर उसने बोला है ब्रेड को क्या किया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, कितने यूनिट 5, यानी कि उसको बढ़ा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेड हमने ली है y, तो ये हो जाएगा y प्लस 3। ओके, इक्वल, फिर उसका क्या निकालते हैं, हम एरिया निकालते हैं। तो एक्स वाई, यहाँ पर कितना रिड्यूस किया गया है, उसका 5 यूनिट रिड्यूस किया गया है, तो माइनस का आएगा, रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है।
ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। फिर इस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x साइन किस चीज का है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3x। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे तो साइन किसका है, माइनस का है, तो 5y। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। और ये एज इट इज एक्स वाई माइनस का y। अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू साथ साथ लाएंगे सभी, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये किसका है, प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। इधर ये प्लस का 3x प्लस 3x माइनस 5y एज इट इज, और ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल, ठीक है। इक्वल में हम सब जो वैल्यू हैं वो रख लेंगे, ये वाली और ये वाली। इक्वल में यहाँ माइनस का 9 है, ये इधर किसका है, माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का एक्स वाई और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल में, इसे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा साइन बड़ा किसका है, हमारा प्लस का है, तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए इसी तरह से अब हमें सेकंड वाली बनानी है, तो सेकंड वाली भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ओके, उन्होंने बोला है इसमें कि वी इंक्रीज द लेंथ, यदि लेंथ को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट और ब्रीथ को कर दिया जाए 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज की बात चल रही है, इंक्रीज यानी अब डिक्रीज की बात नहीं चल रही है, अब बात चल रही है इंक्रीज की, तो यानी कि दोनों साइन प्लस के आएंगे। ओके, और कितना कितना किया जाएगा, लेंथ को तो कितना किया जाए, 3 किया जाए, और लेंथ को हमने यहाँ पर क्या माना है, x माना है, तो इंक्रीज हो रही है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा उन्होंने ब्रीथ को बोला है, ठीक है। ब्रीथ को क्या माना है हमने, y इधर, ठीक है। ब्रीथ को क्या माना है, y माना है, और किसकी बात हो रही है, इंक्रीज की, तो प्लस का साइन आएगा और 2 आएगा। ओके, इजिकल टू में अब एरिया आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब उन्होंने कितना इंक्रीज करना है, 67, कितना इंक्रीज करना है, 67 उसको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर साइन भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब वही मेथड अप्लाई करना है, x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे एक्स वाई, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 3 की इसके साथ में करेंगे, प्लस का साइन, तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे, साइन प्लस का आएगा, तो 3y। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, पहले इससे की थी, सॉरी यहाँ पर पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे की थी, तो यहाँ पर 2x आएगा। ओके, यहाँ पर कितना आएगा, 2x। ओके, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए साइन प्लस का है, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो एक्स वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो 2x, फिर इसकी मल्टीप्लाई से की 3y, फिर इसकी मल्टीप्लाई से की तो 6। इक्वल में क्या चल रहा है, एक्स वाई प्लस का 66। अब देखिए एक्स वाली टर्म जो है इसको इस साथ ले आएंगे, ये एज इट इज आएगा, इसकी साइड चेंज हो रही है, इधर प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। ओके, फिर प्लस का 2x प्लस 3y इक्वल में देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल आउट, यहाँ पर ये वाला बचेगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 61। ओके, 61 आ गया है। तो ये इक्वेशन देखिए सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था क्वेश्चन में कि अगर वो क्या है एक दूसरे के, तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व करना होगा। तो इसे सबसे पहले 0 बना लेते हैं हम दोनों ही इक्वेशन को, ठीक है, इसको भी और इसको भी। यहाँ पर 0 बना लेते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस का 61
इक्वल में 0, इक्वल में 0 और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड। इसको भी यहीं पे बना लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस का 6 इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, ऊपर करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल का 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। ओके, ये इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट थी, और ये इक्वेशन कौन सी है, हमारी सेकंड है। अब इसे हम सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दो ट्रिक होती है। देखिए, एक तो बताई थी मैंने आप लोगों को बी वाली जो नीचे लिखते हैं, एक ये वाली होती है सिंपल कि इसको छिपा लो, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ही कर देते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 305। ओके, 61 की मल्टीप्लाई 5, जो उसके कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे कर दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 18, माइनस का 18 इक्वल। अब y वाली टर्म लेंगे। अब देखिए जो y वाली टर्म है, अब इसको छुपा देंगे, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसकी और इसकी करेंगे, तो देखिए माइनस का 6 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 183 माइनस का। अब कांस्टेंट टर्म वाली लेंगे। ठीक है, अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, अब कांस्टेंट टर्म को छुपा दो, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, प्लस का ही आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन। फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी और इसकी करेंगे, 5 2 जा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 10। ओके, तो यहाँ पर अब सोल्व करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने माइनस प्लस 8 3, ये हो जाएगा 3 2 3। अब y टर्म वाला करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 83 है, तो 5, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 183, इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा 171। ओके, इक्वल में 1 अपॉन, इसे इसमें से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 19। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये वाला और कांस्टेंट टर्म जो है इसको एक साथ ले लेते हैं और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 2 3 इक्वल 1 अपॉन 19, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19x इक्वल में कितना आ जाएगा, ये 3 2 3, x इज इक्वल टू 3 2 3 19। अब हम इसे इससे काटेंगे 3 2 3 को, तो 19 1 जा 19 और ये बचा, तो ये 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17।
अब इसी तरीके से देखिए हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। अब y वाली टर्म जो है और कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो y अपॉन 171 इक्वल में 1 अपॉन 90। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 171। तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो इसे करेंगे तो 19 9 जो कितना होता है 171। तो 9 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ओके। यानी कि जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, यहीं पे लिख देते हैं। लेंथ जो होगी हमारी, लेंथ को हमने क्या माना था, x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी 17, ओके। तो ये 17 यूनिट्स हो जाएंगी। और ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी, y को माना था और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो ये 9 यूनिट्स हो जाएंगे, ओके। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत धीमे से भी कराए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं, ओके। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करने हैं सभी, ठीक है। अच्छे से क्लियर करने के बाद आप लोगों को नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।